तो सुधांशु जी, शुरुआत यहीं से कि राम आपके लिए क्या है, कौन है राम? देखिए, आपने अभी जो अपनी बात प्रारंभ की, रामो धर्म विग्रह, धर्म के विग्रह हैं, तो शायद आज बहुत से लोगों को और खासकर यंगर जनरेशन को तो बहुत सी चीजें विस्मृत हो गई। उसमें उनका भी दोष नहीं है। 3 पीढ़ियों से हमारी पढ़ाई इसी प्रकार की रही कि शायद उनके माता पिता में भी बहुत से लोगों को नहीं पता था। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धारणात इति धर्म, धारण करने से धर्म नहीं, किसी चीज को होल्ड करना। तो वो तत्व जिसने कि संपूर्ण सृष्टि को होल्ड किया हुआ है, वो धर्म होता है। जैसे हमारे यहां धर्म ये नहीं है जिसको आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। हमारे यहां धर्म ये है, सूर्य का अपना धर्म है कि वो निकलता रहेगा, पृथ्वी का अपना धर्म है कि वो चलती रहेगी, ऋतुओं का अपना धर्म है। उसी प्रकार राम क्या है? राम शब्द का संस्कृत में जो उत्पत्ति है वो रम धातु से है। जो रम हिंदी, संस्कृत और अधिकांश भारतीय भाषाओं में यह प्रयोग होता है। रमने का अर्थ होता है सेटल होना। आपने शब्द सुना होगा ना, रमता जोगी, रमता जोगी बहता पानी। बहुत मन रम रहा है इसमें, लोग कहते हैं बहुत रमे हुए हो इसमें। रमणीक स्थान यानी वो चीज जिसमें आप सेटल हो जाएं। तो राम शब्द का जो व्याकरण के अनुसार अर्थ है वो है रमन्ते इति रामः, यानी वह तत्व जिसमें कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारा क्रिएशन सेटल्ड है, दैट इज राम। तो धर्म ही धारण करता है और राम भी उसी के प्रतीक हैं जिसने कि संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। इसलिए रामो धर्म विग्रह एकदम सही व्याख्या है। बस केवल हमें फंडामेंटल्स की डेफिनेशन पता होगी ना तो हम सब समझ जाएंगे कि राम सबको समान रूप से देखते हैं और राम को ही समान रूप से देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कौन देखता है? मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट आप सबने सुना होगा ना, 70s 80s में चला था। वो सारे तो वेस्टर्न यूरोप के थे, क्रिश्चियन थे, वो भी राम को मानते थे। अच्छा, ये इस्कॉन के कार्यक्रमों में आपको जितने वीडियो दिखाई पड़ते हैं ये सब हिंदू हैं क्या? मजे की बात ये राम को मानते भी हैं। दुनिया में कोई दूसरा धर्म और मजहब बताइएगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग उसके भगवान को मानते हो। और उससे मजे की बात है, उनसे ना कहा जाता हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। किसी ने कहा तुम लोग हिंदू बन जाओ ना? भगवान राम के नाम का टाइटल होल्ड करता है किस देश का राजा? थाईलैंड, किंग रामा द 10th। थाईलैंड तो हिंदू देश नहीं है। कहां की लेडी कहती है कि हमारी वंशावली भगवान राम से है? वो कोरिया, वो तो हिंदू देश नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से रामलीलाएं जिस देश में होती है वो इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो भाई राम तो सबके हैं, मगर जानते क्या है? राम तो सबके हैं मगर जिनके दिमाग में मैकाले, मार्क्स, वोट बैंक, करप्शन, जातिवाद ये सब चढ़ा हुआ है, उनके राम नहीं है। क्योंकि राम कैसे प्राप्त होते हैं? आपने तुलसीदास जी की एक चौपाई सुनाई, तो आज मैं भी कहना चाहता हूं भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है, भजहु अजहु तात भज तज कुटिलाई, यानी आज भी पुत्र कुटिलाई यानी कुटिलता को तज कर भज लो। अजहु तात तज भज कुटिलाई, राम राम भजे गति कह नहीं पाई। यानी अगर आप कुटिलता छोड़कर राम को भजेंगे तो सब प्राप्त होंगे। और हमारा तो एकमात्र धर्म है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, जो कहता है बिल्कुल हम नियम और साइंटिफिक ढंग से चलते हैं। भगवान राम वन में गए तो उन्होंने दिखाया कि यदि पूर्व जन्म के कोई कर्म थे, भगवान भी उससे बचे नहीं है। आप सबने सुना होगा ना, श्रवण कुमार की कथा सुनी थी ना, कि राजा दशरथ से गलती से श्रवण कुमार का वध हो गया था। सॉरी, हत्या हो गई थी। वध शब्द कहना वहां गलत है, वध रावण का होता है। तो देखिए, उसकी मृत्यु हो गई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया, एक गरीब निसहाय व्यक्ति का श्राप भी सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर लगता है। यह है लॉ ऑफ नेचर। और उनको आखिर में प्राण वैसे ही छोड़ने पड़े अपने बेटे के वियोग में, जैसे श्रवण कुमार के माता। यह हमारे भगवान दर्शाते हैं। हमारे भगवान रूल को फॉलो करके बनते हैं, भगवान रूल को तोड़ के नहीं बनते। हमारे यहां भगवान राम जब अयोध्या से जाकर वो समुद्र पार करना था, लंका जाना था, तो क्या समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना। बल्कि प्रकट होकर उसने कहा कि प्रभु भल कीनी सीख मोहि देनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी दीनी। आपकी दी मर्यादा है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। तो क्या है जो तरीका है, सेतु बना सको तो उसके ऊपर से जाओ। दूसरे कुछ धर्म ग्रंथ है जहां छोड़ दिया था रास्ता। मगर मजे की बात यह, उनसे कोई नहीं पूछता साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रमाण दो। हमसे पूछा जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रमाण दो। इसलिए यह बात समझने की आवश्यकता है। इसीलिए तेजस्वी यादव तो इससे और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि चोट लगेगी तो अस्पताल जाना होगा, भूख लगेगी तो मंदिर जाने से नहीं होगा। मंदिर का लगा हुआ पैसा गरीबों को देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए थे। नहीं सुनिए तो, जेल से बाहर निकल के पहले कहां गए थे? अस्पताल में चेकअप कराने या मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर गए थे पहले। मुझे बचपन में अच्छी तरह याद है, जबकि वो लालू प्रसाद यादव थे। 24 अक्टूबर 1990 को जब अडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया, दूरदर्शन की आर्काइव में कोई जाके देख ले, उनका बाकायदा बाइट है। वो कहे, ओ रामलला काऊ के भीतर गड़ा हुआ है क्या? ये सब कोई बात नहीं है, ये सब बेकार का बात है, ये जात बिरादरी का देश है। ये बोलने वाले लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकलकर सबसे पहले मंदिर में गए थे। तेजस्वी जी अपने पिताजी से पूछ लीजिए, और वो भी मैं अंतर बताता हूं। हर चीज की आवश्यकता अलग है। जैसे आपको भोजनालय में रोज जाने की जरूरत पड़ती है, मगर आप ये नहीं कहेंगे कि भूख लगती है तो अस्पताल नहीं जाओ। आप कहते भूख लगती है भोजनालय जाओ। मगर अस्पताल की जरूरत कई वर्षों में एक आध बार पड़ती, पर वो जरूरत बहुत गंभीर होती है।
आपको एक टाइम भोजन नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 दिन तक भोजन भी नहीं मिलेगा तो भी आप मर नहीं जाएंगे, परंतु अस्पताल की जब जरूरत पड़ेगी, अगर 1 घंटे की भी देरी हुई तो आपके प्राण के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अस्पताल भोजन से ऊपर है, उसी प्रकार मंदिर अस्पताल से भी ऊपर है। यह आपके अंदर की जिस चेतना की अभिव्यक्ति करता है, उसकी जीवन में एक आध बार जरूरत पड़ती है, पर वो जरूरत आपके शरीर की आवश्यकता से ऊपर होती है। हो सकता है कई जन्मों में एक बार जरूरत पड़े, परंतु अब मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी जी के लिए भी, हम सब ने बचपन में एक वो इंग्लिश की कहावत सुनी ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वेल्थ, ये सब तो दल खैर वेल्थ के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। ये गरीब गुरबा का परिवार था ना, आज फार्म हाउस भी है, मॉल भी है और ये भी है, जबकि 30 साल से ना किसी ने नौकरी की ना किसी ने बिजनेस किया है। ठीक, चलिए, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी हेल्थ वेल्थ से ऊपर है। अब क्या कहते हैं, अस्पताल में हेल्थ का निदान होता है, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, और मंदिर में चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए वो चीज उससे ऊपर है, परंतु उसको समझने के लिए भी उसी प्रकार की दृष्टि चाहिए। अंशु जी, जो बात राम मंदिर के विषय में कही जाती है कि राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है, पहले तो ये आप बताइएगा कि ये आवश्यकता क्यों है, और दूसरा, केवल मंदिर के बारे में ही क्यों कहते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता मस्जिद की आवश्यकता क्यों है, या चर्च की आवश्यकता क्यों है, या गुरुद्वारे की आवश्यकता क्यों है? ये आप लोगों के भी मन में कभी सवाल आता होगा, हाँ, क्यों, ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि देखिए, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। वो पॉलिटिकल शक्तियां भी हैं, वो थियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं, वो आइडियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं और स्पिरिचुअल शक्तियां हों। सिर्फ हिंदुओं को अपनी शक्ति के बारे में कॉन्फिडेंस में कमी है, बाकी सबको हमारे बारे में कॉन्फिडेंस में कमी नहीं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने पे, उनको पता है असली ताकत इसके पास है, और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह। जैसे राक्षसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो आज क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटैक, बहुत सी शक्तियां राष्ट्रीय भी हैं अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कमजोर करने के लिए लगी रहती हैं। इसीलिए जो मैंने पहले भी एक आध बात कही, आप सबने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं, गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा इलाका है ना वो। काहे भाई, इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। भाई 2 जीत कर पूरी दुनिया कैसे जीत लोगे भाई? बताएं कैसे जीत लेंगे? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। तो उनको पता ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ये है। और ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई, चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टेक तक चले जाइए, रोमन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर, सब खत्म। रशीदन खलीफत, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत खत्म, इजिप्ट का एम्पायर खत्म। आज सिर्फ हिस्ट्री में हम एकमात्र शाश्वत जीवित हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए हम नष्ट नहीं होते। और उनको पता है इसी आत्मा पे कब्जा करना है। इसीलिए क्यों, उसका मैं उत्तर देता हूं अटल जी की पंक्ति से। अटल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो बड़ा प्रसिद्ध भजन है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सुना है ना? बहुत से लोगों ने इसमें 10 में से 9 लोगों ने इसका अर्थ नहीं ध्यान दिया होगा। उसमें आगे एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं जिनके रोम रोम से कितने ही ब्रह्मांड और माया निर्मित होती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी, यानी कौशल्या जी कहते हैं वो जिनके के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो मेरे गर्भ में आकर स्थापित हो गए हैं। यह उपहास यानी मजाक की बात लगती है। किसके लिए? सुनत थीर धरी मत न रहे, यानी जिन बड़े बड़े बुद्धिमान हैं उनकी मत स्थिर नहीं रह पाती, वो कंफ्यूजिया जाते हैं। इसीलिए ये लोग कंफ्यूजिया रहे हैं। और मैं यहां एक और बात कहूं, बेटा रामचरितमानस तो 500 साल पहले लिखी गई है। ये मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी कब आई है?
मजाक उड़ाया जाता था कि मल्टीपल ब्रह्मांड कैसे हो सकते हैं। आज मिशियो काकू की पैरेलल यूनिवर्स पढ़िए जाके, जापानीज ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है। कार्ल सेगन सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसकी किताब कॉस्मोस पढ़िए जाके। आप तो और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अब, और उसने फिर ऐसा नहीं है, हम कहेंगे आप कहेंगे ठीक है यहां लिखा हुआ है मल्टीपल यूनिवर्स, वो आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं खामखा में। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने लिखा हुआ है ओनली दी एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ एंशिएंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा। हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा। हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुरनार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है, उत्तर दक्षिण में लड़ाना है। हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए। इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या मां अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए। पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया, 12 राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ, 12 इंटू 2.5, 30 ईयर्स। तो शनि का रोटेशन साइकिल 30 ईयर्स है। भगवान राम के भी तो 7.5 लगी थी, कहा था तो बन गए थे। तो 2.5 साल मतलब 30 साल का रोटेशन साइकिल शनि का है। ये तो हमें हजारों साल से पता था, इनको कब पता चला? अभी 100-200 साल पहले। और ये बताते हमको, हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मेरे भाई, तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और मजे की बात जानते क्या है, गैलीलियो ने कहा 1633 में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी मौत की सजा दे दी जाएगी। उसने माफी मांगी, उसको अपराधी चर्च का घोषित किया गया, चर्च का अपराधी। और वो चर्च के अपराधी की श्रेणी में जानते कब तक रहा है? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। वरना जिस जमाने में स्पेस पे सैटेलाइट पहुंच गया, आदमी 69 में चांद पहुंच गया, और तब तक वो इस बात के लिए दोषी था। मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात लिखी हुई है, इसे हटाने की आवश्यकता है। मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता, उसको हटा। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। इस षड्यंत्र को आप भली भांति समझें। यदि भगवान राम का जन्म केवल रावण के वध के लिए हुआ था
तो बहुत सहज था, अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, मार देते, परंतु इससे धर्म की स्थापना नहीं होती थी। प्रभु ने जो पूरी लीला की है वो किस लिए की? भाई समाज में कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसका एक सामाजिक संदेश समझिए। लोग कहते हैं अरे भैया आपके पास पावर थी, आप किंग थे, आप उससे लड़ लिए, हमारे पास पावर थोड़ी है। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुरु तेग बहादुर को जब जेल में रखा गया था तो उनके शिष्यों ने जाकर कहा कि आपके पास तो चमत्कारिक शक्तियां हैं, आप जेल से बाहर आ सकते हैं, तो क्यों अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे अंदर शक्तियां, मैं बाहर आ जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि गुरु के पास तो शक्ति थी, तो गुरु जी बाहर आ गए, हमारे पास थोड़ी। जब मैं अपना बलिदान करूंगा तो समाज के अंदर वो भाव आता है कि बलिदान करके भी अपने पथ के ऊपर रहना है। तो भगवान राम राजा राम बन के महान नहीं हुए, वनवासी राम बन के महान हुए। बड़ा इलाका जीत के महान नहीं हुए, चंगेज खां द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़ा बड़ा को मरवा दिया लाखों लोगों को, कहे उसके बाद ग्रेट। हमारे यहां उतना बड़ा आदर्श देकर, और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ, माता शबरी का सम्मान हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, वानर, रीछ, भालू, समाज के सबसे जो पीछे की पंक्ति में खड़े हुए लोग थे, सबको इकट्ठित करके उस समय की सबसे बड़ी शक्ति विश्व की रावण, उसको पराजित किया। यानी समाज के कण कण में शक्ति का संचार, सबके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, तब जाके धर्म की स्थापना होती है। इसी